हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसका ऑब्जेक्शन लिंक आ चुका है। देखिए, उत्तर कुंजी आप सभी के सामने आ गई। आप सभी ने देखा कि इसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं और इसके बाद प्रमाण ढूंढने में सभी बिजी थे। और मैंने आपको उस टाइम भी वीडियो बना के बताया था कि आप कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है, या फिर इसके अलावा मैंने आप सभी को बोला था कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे की मदद से साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं। प्रमाणित जो साक्ष्य है वो इकट्ठे कर रहे हैं, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं और सभी जो है एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तो इस सहयोग को देख के काफ़ी अच्छा भी लगा कि चलिए, इस सहयोग के द्वारा जो है एक दूसरे की हेल्प भी की जा रही है, तो अच्छी बात लगी। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारे प्रश्न जो है आपको गलत देखने को मिले, चाहे 2 उत्तर देखने को मिल रहे हैं किसी के, या फिर कोई आंसर ही गलत है, कोई प्रश्न में ही शब्दों का मिस्टेक है। तो ऐसी बहुत सारी गलतियाँ जो है प्रश्नों में देखने को मिली है। चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे अन्य परीक्षा यानी कि जीके की बात करें, तो बहुत सारी गलतियाँ इसमें देखने को मिली। इसके लिए सभी फिर इंतज़ार कर रहे थे ऑब्जेक्शन लिंक का। तो यहाँ ऑब्जेक्शन लिंक जो है जारी कर दी गई है। पहले क्या था, सिर्फ बॉटनी का लिंक जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद जो है बाकी जितने भी लिंक हैं वो जारी कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्शन लिंक असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, इनके लिंक जारी हो गए। तो हमें तो हिंदी का मैं दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे हिंदी का ही ओपन करूँगी। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि आप सभी लोग पूछते हैं कि हम इसको कैसे ऑब्जेक्शन लगाएं। ऑब्जेक्शन लिंक आ चुकी है, कहाँ से इसको करना है, तो इसका लिंक मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस का लिंक दे दूंगी, ताकि आप वहाँ पे डायरेक्टली जो है जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। अब आपको देखिए, कब से कब तक आप आपत्ति यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। तो 3 जुलाई 2024 से लेके 9 जुलाई 2024 तक, यानी आपके पास जो समय है वो 9 जुलाई तक का है, जहाँ आप ये आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके अलावा देखिए, इंग्लिश का भी स्टार्ट हो चुका है। अलग अलग विषयों की जो है यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए, हम पहले वाले लिंक पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक्शन पे। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्ज़ाम 2022, एंटर एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर हो यहाँ पे आप फिल करिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा और इसके बाद जो इंटरफेस खुलेगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो कैसे क्या करना है इसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। ठीक है, तो जब आपके पास OTP आ जाता है तो उसके बाद जो इंटरफेस खुलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इसमें आपको देखिए, आपको जो परीक्षा व्यक्तिगत विवरण जो है आपको यहाँ पर भरना है। परीक्षा आवेदन क्रमांक क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है, नाम क्या है, पिता या पति का नाम क्या है, ये सारी आपकी बेसिक डिटेल है जो आपको फिल करनी है। फिर इसके बाद आपको अपना वर्तमान पता और जो तहसील का पता है वो बताना है, कौन से राज्य से आप संबंधित हैं, आपको अपना पिन कोड देना है। तो ये सारी आपकी जो बेसिक जानकारी है वो सारे आपको भरना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आ रहा है दावा आपत्ति का विवरण। अब आपने जो भी प्रश्न सिलेक्ट किया है आपत्ति के लिए, उस प्रश्न के बारे में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिटेल क्या है। सबसे पहले आपको परीक्षा का नाम दिया गया है। तो परीक्षा का नाम तो आप सभी को यहाँ पे दिया ही हुआ है, चाहे आप यहाँ पे हिंदी दे दें। ठीक है, अब इसके बाद आपको प्रश्न पत्र के विषय का नाम देना है। सिलेक्ट पेपर नेम, कौन सा पेपर है वो आपको देना है। ठीक है, कौन सा सेट आपको मिला हुआ है, ABCD 4 सेट थे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन खुल जाएगा कि आपका कौन सा सेट था। ठीक है, फिर
देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या कौन सी है, तो आपने जब यहाँ पे सेट भर दिया, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कई बच्चों को ये भी समस्या आ रही है कि हम हिंदी में भरे या इंग्लिश में भरे। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन तो आपको भरने के लिए नहीं आ रहा है, सिर्फ ये जो डॉट है, डॉट का मतलब होता है कि ये चीज़ें आपको फिल करनी है, यानी मैंडेटरी है, आवश्यक है। बस बाकी फिल करने के लिए सारा इंग्लिश में ही है। चलिए यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर। अब आप यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर आ जाएगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो कौन सा क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, या फिर मैं यहाँ पे कह दूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसके बाद अब आप जो है देखिए उपरोक्त प्रश्न के लिए सुझाव, आपत्ति किस प्रकार की है। अब आप इस लिस्ट को ओपन करेंगे। जब आप इस लिस्ट को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन आएंगे। आपने जब प्रश्न सिलेक्ट किया 5, अब उसमें आपको क्या आपत्ति दिखानी है। आयोग द्वारा घोषित उत्तर विकल्प प्रश्न जो है, आयोग ने जो उत्तर दिया है वो गलत है, तो आप इस पर क्लिक करें। प्रश्न के 1 से अधिक उत्तर विकल्प सही हैं, तो ये क्लिक करें। प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत हैं, तो ये क्लिक करें, या फिर प्रश्न ही गलत है तो आप ये क्लिक करें। तो आपको जो सही लगता है इन चारों में से आप उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि आपत्ति जो है क्यों दिखानी है, किस प्रकार की आपकी आपत्ति है प्रश्न को लेके। तो आप इन चारों में से जो भी आपत्ति हो उस प्रश्न पे आप दिखा दीजिए। मान लीजिए प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 में मैं ये कहूँगी, मैंने आपको 5 दिखाया था, चलिए 5 की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि प्रश्न नंबर 5 मैं उस पर ऑब्जेक्शन लगा रही हूँ, तो आपने वहाँ पे क्या डाल दिया, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। ठीक है, फिर प्रश्न के 1 से अधिक उत्तर विकल्प जो है वो सही है। अब यहाँ पे मेरा ये सही था तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये वाला भी हमारा हो गया सिलेक्ट। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं, तो हमारा यहाँ पे ये कॉलम में वो सिलेक्ट हो गया जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। अब आपको ऑब्जेक्शन के लिए देखिए, उपरोक्त प्रश्न के सही सुझाव के लिए निम्नलिखित में से जिसका सहयोग या संदर्भ देना चाहते हैं आप उस पर टिक करें। यानी जो आपने आंसर निकाला है कि ये इसका साक्ष्य है, प्रमाण है, आप वो चीज़ यहाँ पे फिल करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे अपलोड करेंगे। और एक और चीज़ देख लीजिएगा, जो आप PDF स्कैन करके डाल रहे हैं उसका साइज 200 KB होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 200 KB। ठीक है, डिटेल मैंने यहाँ पे बता दी। देखिए अगर कोई पुस्तक है, देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि ये चीज़ साक्षी नहीं है या ये चीज़ साक्षी नहीं है, तो हम कहाँ से प्रमाण दें। ठीक है, तो देखिए यदि पुस्तक है, संदर्भित पृष्ठ की फोटो प्रति आयोग को प्रेषित करें। तो जो भी पुस्तक, यानी जैसे मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आपने यहाँ पे पुस्तक प्रकाशक का नाम डालेंगे, पुस्तक का नाम एवं संस्करण कौन सा है वो यहाँ पे फिल कर देंगे, फिर पृष्ठ क्रमांक कौन से पृष्ठ पे दिया गया है, और फिर यहाँ पे आप वो फाइल अपलोड कर देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि वेबसाइट है, तो आपको जो उत्तर है वेबसाइट पे मिल रहा है। जैसे अगर हिंदी की बात करूँ तो आपने केंद्रीय हिंदी संस्थान की जो है 1960 देखा था, 1961 जो है आयोग के द्वारा आंसर था। तो इस प्रश्न को लेके भी आपको आपत्ति लगानी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का भी यहाँ पे दे सकते हैं। यदि वेबसाइट है तो संदर्भित पत्र का प्रिंट आउट आयोग को प्रेषित करें, जहाँ से आपने देखी है। वेबसाइट का यहाँ पे आपको URL पेस्ट करना है, और यहाँ पे आपको वो फाइल जो आपने यहाँ पे प्रिंट कराई है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। ठीक है, यदि समाचार पत्र है तो उसकी फोटोकॉपी आयोग को प्रेषित करें। समाचार पत्र का नाम, प्रकाशक की तारीख, पृष्ठ क्रमांक, और यहाँ पे वो प्रिंट निकाल के जो आप अपलोड करेंगे वो हो गया। इसके अलावा यदि शोध पत्र है, अगर किसी का शोध पत्र आपको दिख रहा है वो है, तो उसकी फोटोकॉपी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शोध पत्र के जो यहाँ पे उसका नाम डालेंगे, शीर्षक का नाम डालेंगे, प्रकाशन की जो तारीख है वो डालेंगे, और यहाँ पे फाइल डालेंगे। ठीक है, और यदि कोई पत्रिका है,
तो आप उस पत्रिका के प्रकाशक का नाम, पत्रिका का नाम, पृष्ठ क्रमांक डालेंगे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसके अनुसार आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये 4 हो गए। अब आपने यहाँ पे चारों चीज़ें फिल कर दी। अब यहाँ पे आपका पहला जो है ये चीज़ हो गया रेडी, आपने ये सारा फिल कर दिया। अब ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, आपने पहला क्वेश्चन फिल कर दिया। अब आपको दूसरे क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ऐड ऑब्जेक्शन फॉर सेलेक्टेड क्वेश्चन, यानी यहाँ पे आप दूसरे क्वेश्चन पे ऐड ऑब्जेक्शन है ना, तो यहाँ पे आप दूसरे क्वेश्चन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाइएगा और अपने दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन बारी बारी से, फिर आपको दोबारा से वही सारा प्रोसेस जो है यहाँ पे डालना है। नाम वगैरह सब नहीं डालना है, बार बार नाम वगैरह सब आ जाएगा, लेकिन ये जो पीछे वाला हमारा ये चीज़ था, ये चीज़ आपको फिर से फिलअप करनी है, क्योंकि सब पेजों का सबका अलग अलग आ जाएगा। तो ये आपको दोबारा फिल करना होगा, बाकी आपको नाम वगैरह नहीं आएगा। ये चीज़ हो गई। तो मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए, 5 क्वेश्चन के ऑब्जेक्शंस लगा दिए। इसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। इसके बाद आपको पता है कि जो एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ पे करना है। तो यहाँ पे अगर आपने 5 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया है तो यहाँ पे आपको 500 रुपये पे करना है। तो यहाँ पे आपको अपने नीचे देख सकते हैं ऑप्शंस, यहाँ पे आपको अपने बैंक का नाम डालना है, IFSC कोड डालना है, शाखा का नाम डालना है यानी ब्रांच कौन सा है और ब्रांच का कोड डालना है। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट डिटेल भर के जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट ऑब्जेक्शन आपको कैसे लगाना है, सारी डिटेल हो गई। क्योंकि बार बार आप सभी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे कि बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शंस नहीं लगाना आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है और आपको क्वेश्चन कैसे ऐड करना है, तो अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कोई समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट के द्वारा, ताकि मैं आपके उस समस्या का समाधान भी आपको वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू मैं बता सकूं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस पे कि कैसे आपको लगाना है MP वाले क्वेश्चंस में, साक्ष्य आपको क्या क्या देने हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।